हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन एंड न्यूज़। मेरे साथियों, नीट के थ्रू बीएससी नर्सिंग में काउंसलिंग के लिए आपके सामने आप देख सकते हैं कॉलेज की लिस्टें जारी हो चुकी है कि कौन कौन सी कॉलेज में कितनी कितनी सीटें हैं जिनमें बीएससी नर्सिंग के अंदर सेंट्रल सीट के कोटे पर या स्टेट कोटे पर एडमिशन होंगे। उसका पूरा का पूरा प्रोस्पेक्ट जारी कर दिया गया है। और अभी मेरे दोस्तों, ये वो इंस्टीट्यूट है जिनकी 100% सीट मेरे दोस्तों अभी एमसीसी भरेगी। एमसीसी जो काउंसलिंग करवा रही है नीट के थ्रू, जो बीएससी नर्सिंग में एडमिशन हो रहे हैं मेरे दोस्तों, उसके लिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट की लिस्ट जारी हो चुकी है। और आपको पता ही है, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग की डेट पहले से ही जारी हो चुकी थी। फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग 19 मेरे दोस्तों जनवरी से 24 जनवरी के बीच में होगी। तो अब आपको करना क्या है? अब मेरे दोस्तों, ये कॉलेज है, इन कॉलेज में से आपको जो भी बेटर कॉलेज लगता है, बढ़िया लगता है, उस कॉलेज को चॉइस में प्रायोरिटी पर रखना है। ठीक है, जैसे अहिल्याबाई कॉलेज है, इसमें जो है मेरे दोस्तों केवल और केवल फीमेल कैंडिडेट के लिए ही सीटें हैं। इसी तरह से देखिए आप, कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ये भी फीमेल के लिए है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये भी फीमेल के लिए हैं। लेडी हार्डी, ये भी फीमेल के लिए हैं। राजकुमारी अमृत कौर, ये भी फीमेल के लिए हैं। और इसके अलावा मेरे दोस्तों सफदरजंग हॉस्पिटल जो है, ये भी फीमेल के लिए हैं। केवल और केवल दो ही ऐसे कॉलेज हैं, एक तो मेरे दोस्तों भोपाल नर्सिंग कॉलेज जो कि मध्य प्रदेश में है, और एक है आपका बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो कि यूपी के अंदर है, वाराणसी में। इन दोनों की जो सीटें हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए हैं। तो टोटल फिलहाल 8 कॉलेज ऐसे हैं जो एमसीसी इनकी सीटें भरेगी, और इनकी 100% सीटें एमसीसी भरेगी। तो यह है। अब जिप मेयर का इसमें नाम नहीं है, तो उसके लिए अलग से अपडेट आ जाएगा। फिलहाल आपको अब जो है आज से या कल से ही क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो सबसे पहले आप एमसीसी की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपका जो भी नीट का स्क्वायर है वो उसमें आप भर देंगे। इसके बाद में आपको पेमेंट कटवाना है। पेमेंट कटवाने के बाद में आपको इनमें से कौन सा कॉलेज चाहिए, 1 नंबर पे प्रायोरिटी पे कौन सा रखना, 2 पे कौन सा, यानी कॉलेज की चॉइस भरनी है। कॉलेज की चॉइस भर करके आपको ये चॉइस लॉक कर देनी है। जिसका रिजल्ट कब आएगा? रिजल्ट आएगा 29 जनवरी को मेरे दोस्तों। आपको 29 जनवरी को पता चल जाएगा कि आपको इनमें से कौन सा कॉलेज मिला है, क्योंकि इसकी मेरे दोस्तों कट ऑफ जारी होगी, कैटेगरी वाइज अलग अलग कट ऑफ रहेगी। ठीक है, और ये आप सामने देख ही सकते हैं रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम। एससी के लिए 50%, एसटी के लिए 7.5%, ओबीसी के लिए मेरे दोस्तों 27, और पर्सन विद डिसेबल 5%, ईडब्ल्यूएस के लिए 10%। तो ये पूरा सिस्टम रहेगा मेरे दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, तो आप जो है मेरे दोस्तों जल्द से जल्द तुरंत रजिस्ट्रेशन करवाएं। पहले राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ओपन हो चुके हैं, और दूसरे राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फरवरी में ओपन होंगे। यदि आपका पहले राउंड में नंबर नहीं आता है तो आप सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करवाएंगे। इसके बाद में सेकंड राउंड के बाद मोपअप राउंड चलेगा मेरे दोस्तों। तो बीएससी नर्सिंग के अंदर एडमिशन अब नीट के स्कोर के बेस पर भी हो रहा है, और उसके लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो चुके हैं। फिलहाल कौन कौन सी कॉलेज है जो नीट के बेस पर अपनी 100% सीटें एमसीसी के थ्रू भरेगी, तो ये आपके सामने है। लेकिन इनमें से देखिए मेरे दोस्तों, जो है अहिल्याबाई कॉलेज है, इसकी जो 85% सीटें हैं वो मेरे दोस्तों दिल्ली के स्टूडेंट के लिए ही है। 15% सीटें अदर स्टूडेंट के लिए हैं। इसी तरह से फ्लोरेंस नाइटिंगेल की भी 85% सीटें दिल्ली के स्टूडेंट के लिए हैं। बाकी आप देख लो, आप जो है लेडी आरडी की 100% सीटें ऑल ओवर इंडिया कि कोई भी कैंडिडेट जो है एडमिशन ले सकते हैं। राजकुमारी अमृत कौर में भी ऑल ओवर इंडिया का कोई भी कैंडिडेट। इसी तरह से मेरे दोस्तों सफदरजंग हॉस्पिटल वाली सीटें भी सभी के लिए हैं, और बीएचयू की सीटें भी ऑल ओवर इंडिया के लिए कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, और भोपाल नर्सिंग कॉलेज के लिए भी कोई भी अप्लाई कर सकता है। बहुत ही सुनहरा मौका है मेरे दोस्तों। अगर आपका स्कोर अच्छा है और आपको लगता है कि आपका एमबीबीएस और बीडीएस में नहीं हो पाएगा, तो इसके बाद बीएससी नर्सिंग बहुत अच्छा चांस है मेरे दोस्तों। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो चुकी है। आप जल्द से जल्द एमसीसी की साइट पर जाकर के रजिस्ट्रेशन शुरू करवा दें। ठीक है, और आपको
आपको अगर इस प्रोस्पेक्ट की ज़रूरत है तो आप विजय एजुकेशन एंड न्यूज़ का टेलीग्राम चैनल, नीचे लिंक दी गई है, टेलीग्राम चैनल पर जाकर टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर लो, जिस पर 12,000 के लगभग मेरे दोस्तों टोटल जो हैं सब्सक्राइबर है, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसी चैनल को ज्वाइन करना, उस पर आपको ये PDF मिलेगी और हर एक पल पल की खबर मिलेगी काउंसलिंग की, क्या कट ऑफ रही है, क्या फीस लगेगी, कौन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, हर एक जानकारी हम बिल्कुल व्यवस्थित और ऑथेंटिक देंगे मेरे दोस्तों। आपको चिंतित नहीं होना है, ठीक है। आप एक बार अप्लाई ज़रूर कर दो, क्योंकि आपका अगर नंबर नहीं आएगा तो जो काउंसलिंग फीस है वो आपको वापस रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान में रखें। फिर भी आपके कोई डाउट है, आप डाउट हमारे से पूछ सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए जाओगे तो ये 8 कॉलेज है मेरे दोस्तों, इन 8 कॉलेजों के नाम जो है आपके सामने दिखेंगे। अब बहुत से बच्चे कहेंगे सर इसमें जिपमर का तो नाम ही नहीं है। तो भैया जिपमर की जो काउंसलिंग है वो MCC नहीं करवाएगी, जिपमर खुद करवाएगा। काउंसलिंग तो वो खुद करवाएगा, लेकिन उसकी भी काउंसलिंग नीट के स्क्वायर बेस पर ही होगी, यानी नीट में आपके कितने नंबर आए हैं उसी आधार पर होगी। तो अगर वो अलग से काउंसलिंग करवाएगा तो आप उसकी साइट पर जाकर के काउंसलिंग में भाग ले लेना, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मेरे दोस्तों। तो और नया अपडेट आते ही मैं आपको बताता रहूँगा। ये पूरा सिस्टम है, आप देख लीजिएगा, ये पूरा जारी हो चुका है, इसका पूरा प्रोसेस मेरे दोस्तों। बाकी नए अपडेट के साथ बहुत जल्द मैं आपसे मिलता हूँ, सॉरी। तो मेरे दोस्तों अब ये आपके लिए बड़ी खबर है। अब बहुत से बच्चे मेरे से ये भी पूछ रहे हैं कि सर हमने तो पहले इन कॉलेज में रजिस्ट्रेशन ही नहीं करवाया है, तो क्या आप सीधा MCC की साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं। आप सीधा MCC की साइट पर जाइएगा, रजिस्ट्रेशन करवाइएगा, अपना नीट का जो स्कोर है वो आप वहाँ पे फीड करिएगा, पेमेंट कटवाइएगा और कॉलेज की चॉइस फुलफिल कीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जिन बच्चों ने पहले रजिस्ट्रेशन करवा रखा है उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, और जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी यहाँ पर साइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है वो भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीटें ऑल ओवर इंडिया के लिए है, ठीक है ना। तो ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट आराम से भाग ले सकते हैं। जो कॉलेज केवल फीमेल के लिए हैं वो ध्यान रखें, वो फीमेल ही चूज़ करें, और जो मेल और फीमेल दोनों के लिए हैं वो मेल एंड फीमेल दोनों ही चूज़ करें। तो सीट मैट्रिक्स जारी कर दिया गया है, और मैं तो कहता हूं आगामी 1-2 दिन के अंदर पूरा प्रोसेस एक साथ ही करें। रजिस्ट्रेशन करवा के तुरंत पेमेंट कटवा के कॉलेज की चॉइस भर करके लॉक कर दो, और रिजल्ट का इंतज़ार करो जो 29 तारीख को जारी होगा, ठीक है ना। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, आपको इंडिया का टॉप कॉलेज मिले और उससे आप BSc नर्सिंग करें। इन सभी कॉलेजेस की फ़ीस मेरे दोस्तों न गण्य है, न के बराबर है। फिलहाल शायद कुछ चालान वगैरह आपसे कटवाया जाएगा, तो वो भी फ़ीस आपको आने वाले समय में रिफंड ही होगी। फिलहाल वो शायद कौशल मनी के रूप में जमा करेंगे, ठीक है ना। या फीस से रिलेटेड मैं अलग से वीडियो लेके आ भी जाऊंगा, तो उसमें मैं कन्फर्मेशन दूंगा। वैसे तो नॉर्मली इनकी फ़ीस होती नहीं मेरे दोस्तों, फिर भी ऐसा संभव है कि इस बार 5,000 या 10,000 वो फीस के रूप में ले भी लें। अगर ऐसा कुछ हुआ भी तो भी मैं अलग से वीडियो लेकर आऊँगा और आपको बता दूंगा। तो आप जल्द से जल्द अब जाएँ साइट पर, करवाएँ रजिस्ट्रेशन। कोई दिक्कत आए तो कमेंट करें, ठीक है मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।